दिल्ली की मैगी पानी पूरी बेचने वाली नंद। भैया, कब तक मेरी कॉलेज की फीस का इंतजाम होगा? रिया, बस मुझे 2-4 दिन का समय और दे दो। भैया, मुझसे क्या बोलते हो? ये बात तो आप कॉलेज में बोलो। रोजाना वहाँ फीस ना भर पाने की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है। खैर छोड़िए, मैं अपने घर के हालातों को समझती हूँ। एक बार मुझे ये बीकॉम की डिग्री मिल जाए, उसके बाद तो कहीं पर भी जॉब कर लूंगी। बहुत अच्छी बात है जो तू अभी से ही परिवार को सहारा लगाने की सोचती है। मैं जल्द से जल्द तेरी फीस का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। अनिल अपनी बहन को समझाता हुआ चला गया। रिया बस दिल्ली के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार की बेटी थी, जिसकी अभी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब बस उसकी बैचलर डिग्री का आखिरी साल बाकी था, जिसके बाद रिया ने अपना फ्यूचर सोचा हुआ था। माँ बाबा, बस मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं, उसके बाद घर की जिम्मेदारियों में मैं भी हाथ बटाऊंगी और बाबा और भैया के कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ कम करूंगी। रिया हमेशा यही बात बोलती थी। मिडिल क्लास होने की वजह से उनके घर में थोड़ी बहुत पैसों की किल्लत बनी रहती थी, जिसकी वजह से रिया अपनी बैचलर डिग्री पूरी होने का एक एक दिन देख रही थी। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और वो दिन भी आ गया। अब रिया खुशी खुशी एक अच्छी परसेंटेज के साथ अपनी डिग्री लेकर घर पहुंची। अरे वाह ननद जी, पूरी 80% बनी है आपकी। भाई वाह, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाई की चोट समझती थी, लेकिन इसने तो आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी करवा दी। माँ, अभी तो आपको और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा जब आपकी बेटी एक अच्छी जगह नौकरी करेगी। रिया अपनी डिग्री आने पर बहुत खुश थी। अगले ही दिन वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एक बैंक में बैंकिंग के लिए अप्लाई करने गई। अच्छा अच्छा, तो आपने बीकॉम अभी इसी साल में क्लियर किया है? जी, इतना ही नहीं, मैंने एडवांस कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोचिंग और टेली वगैरह की भी ट्रेनिंग ली है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के बारे में क्या ख्याल है? अभी तक सोचा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना पढ़ चुकी हूँ, पहले उसी से अपने परिवार को कोई आराम दिलाऊं। आपकी हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन मिस रिया, माफ कीजिएगा, हमारे बैंक में सिर्फ वेल क्वालिफाइड लोग ही काम करते हैं। ऐसे में बैचलर डिग्री के लोगों की यहाँ जगह नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जाइए। रिया के सपने की जगह से उसे यूं ही निकाल दिया गया, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। क्या हुआ अगर बैंक में बात नहीं बनी तो? बीकॉम करने के बाद तो बहुत दरवाजे खुल जाते हैं। मैं किसी और जगह अप्लाई करती हूँ। रिया ने ऐसी कई जगह अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और काम के लिए बात की, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। क्या किस्मत है, अब तो डिग्री हाथ में है, लेकिन जरा पनौती देखो, कोई काम ही नहीं मिलता। मुझसे ज्यादा सही तो ये सड़कों पर चाट और पानी पूरी बेचने वाले ही हैं। कम से कम इनकी कोई आमदनी तो होती है। रिया सभी को कोई ना कोई काम करता देख उदास हो रही थी। सुबह से शाम तक दिल्ली की सड़कों पर भटकने के बाद वो उदास मन से अपने घर पहुंच गई। स्वागत। अरे क्या हुआ रिया? कुछ नहीं भाभी, मेरी आज तक की सारी पढ़ाई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। क्या बात नहीं बनी क्या? काम की कहीं बात नहीं बनी क्या? माँ। रिया अपनी माँ के सीने से लग गई और बहुत रोई। काफी देर अपना मन हल्का करने के बाद रिया ने सभी को बताया। माँ, भाभी, मेरी आज तक की पूरी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। ये दुनिया वेल क्वालिफाइड लोगों को ही काम देती है। उन्हें कागज पर लिखी हुई डिग्री दिखाई देती है, इंसान की काबिलियत नहीं, उनका जज्बा नहीं। यही तो जिंदगी का सच है। वरना तुझे क्या लगा था कि यूं तेरी डिग्री आएगी और यूं तुझे काम मिल जाएगा? नहीं माँ, लेकिन बैचलर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मत जाओ घर से बाहर। घर में बाप और भाई हैं खिलाने के लिए। घर बैठकर खाओ और फिर अपनी ससुराल को विदा हो जाओ। नहीं माँ, मैं बचपन से अपने बाबा के काम में हाथ बटाने का सपना देखती आई हूँ। मैं काम तो करूंगी। पढ़ाई काम में नहीं आई तो क्या हुआ? मैं सोच चुकी हूँ, अब मैं दिल्ली के मशहूर लाल किले के बाहर पानी पूरी बेचूंगी। पानी पूरी? हाँ, बकवास बंद कर अपनी। तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू सड़क पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचे। क्यों तू हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है? तेरे भाई को पता चला तो उसे कैसा लगेगा? माँ जी, नंद जी की बात को समझिए। ये काम वो अपने भैया और बाबा की जिम्मेदारियों को हल्का करने की वजह से ही करने को सोच रही हैं। और माँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है।
वहीं लाल किले पर एक औरत ने चादर बिछाकर बिरयानी बेचना शुरू किया था और आज उसके नाम का एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। इसी तरह दिन बदलते देर नहीं लगती। आप नंद जी को एक मौका दीजिए, अनिल जी को मैं संभाल लूंगी। सुमन की बात सुनकर भावना चुप हो गई और सोचकर बोली, अच्छा ठीक है रिया, एक बार तू ये काम ट्राई कर सकती है। रिया को उसकी भाभी की वजह से पानी पूरी बेचने की परमिशन मिल गई। फिर क्या था, रिया और उसकी भाभी ने मिलकर ढेर सारी पानी पूरी बनाई और रिया उन्हें बेचने दिल्ली के मशहूर लाल किले पर पहुंच गई। काफी देर हो गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। मुझे इतनी देर हो गई है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। अरे वाह, देखो पानी पूरी, मुझे खानी है। अच्छा, तो तुम्हें पानी पूरी चाहिए, तो वहां क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर दिशा पानी पूरी वाली की पानी पूरी खिलाऊंगा। सच? तो चलो चलते हैं। रिया के पास ग्राहक आने से पहले ही लौट रहे थे क्योंकि वहां पानी पूरी बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। लगता है कि इस तरह मेरी कमाई नहीं होगी। यहाँ पर पानी पूरी बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहाँ मेरा काम जमना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। रिया ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसने रोजाना वहां पानी पूरी का ठेला लगाया, लेकिन उसके ग्राहकों में कोई बढ़ोतरी नहीं थी। उसने अपने पानी पूरी की बिक्री को बढ़ाने के लिए उन्हें पानी और दही के साथ भी बेचना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो मैं पानी पूरी के साथ दही पानी पूरी भी विद सेब भी बेच रही हूँ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? शायद मेरे नसीब में ऐसे कमाना ही नहीं है। बिल्कुल मेरे सामने वाले ठेले पर ये मैगी के पकौड़े कितने ज्यादा बिकते हैं और एक मैं हूँ, मक्खियां ही मारती रहती हूँ। रिया उदास होकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैगी के पकौड़े? अरे हाँ, जब ये लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। रिया अचानक ही खुश हो गई और उसने तभी अपने हाथ से एक नोट तैयार किया जिस पर लिखा था मैगी पानी पूरी वाली। हाँ, ये ठीक है, लोग मैगी के पकौड़े बना सकते हैं तो मैं भी मैगी की पानी पूरी बनाकर बेचूंगी। रिया ने पास में से ही थोड़े से मैगी के पैकेट खरीद लिए। उसका ये वाला नोट जैसे ही उसने ठेले पर लगाया, अचानक से ही ग्राहक आने शुरू हो गए। मैगी पानी पूरी? ये किस तरह की पानी पूरी है? आइए आइए, ये एक नई डिश है। रिया ने सभी कस्टमर्स को मैगी पानी पूरी बनाकर दी। उसने पानी पूरी के अंदर मैगी बनाकर भरी और उन्हें मैगी की प्लेटर से सजाया। बाद में उसके अंदर पानी डालकर उसने सभी को सर्व किया। सभी लोगों को ये अलग सी डिश बेहद पसंद आई। वाओ, ये तो कुछ नई डिश है, बहुत अमेजिंग, शुक्रिया। थोड़े से ही दिनों में रिया मैगी पानी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से भी आकर उसकी मैगी पानी पूरी खाने लगे। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं बढ़िया डिश। कितना हुआ? 100 रुपए। बहन, हमें भी मैगी पानी पूरी दो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। लाई। अब रिया ने अपनी काबिलियत के जरिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था और बेचारी रिया, जिसने बीकॉम की डिग्री पाकर कुछ भी हासिल नहीं किया था, उसने गोलगप्पे बेचकर सब हासिल कर लिया। और अब अपनी बेटी की ये कामयाबी देख भावना भी बहुत खुश थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इतनी काबिल है। माँ, आज आपकी बेटी ने आपको दिया वादा पूरा किया। देखो आज कैसे गर्व से आपकी छाती चौड़ी हो रही है। आप जानती हैं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बस उनके पंखों को खुलने का एक मौका मिलना चाहिए। सही कहा। रिया के काम से पूरे परिवार के हालात सुधर गए थे। घर में एक भाई होते हुए भी रिया ने अपने परिवार को ज्यादा सहारा लगाया था। दिल्ली में रहने वाली एक साधारण सी लड़की आज जगह जगह अपने काम की वजह से मशहूर हो चुकी थी और रिया के घर में सभी बहुत खुश थे।